हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक्मे इंग्लिश क्लासेस। स्वागत है आप लोग का इंग्लिश क्लासेस में। ओके, सो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारी सीरीज कौन चल रही है, हमारी टेंस की सीरीज चल रही है। लेकिन टेंस में जो हमारा सीरीज चल रहा है वो चल रहा है कैटेगरी, यानी कि सेंटेंस को बिना हिंदी की मदद से हम कैसे इंग्लिश में पहचाने और कैसे इंग्लिश में हम उसको लिख डालें। ओके, सो अभी तक हमारी 3 कैटेगरी खत्म हो चुकी है। जो पहली कैटेगरी थी वो आपका सिंपल, दूसरी कैटेगरी कंटिन्यूअस और तीसरी परफेक्ट। और आज हमारी लास्ट कैटेगरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस का। ओके, सो आज जो हमारा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके सर, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी ये इसमें दोनों ही आ गया। ओके, सो दोनों से घबराने की बात नहीं है। आपका परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, और कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? V1 प्लस ING। सर इसमें ऐसा क्यों, मतलब परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस भी? सो इसका सीधी सी मतलब है यहाँ पे परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों इसलिए है कि सीधी सी भाषा में समझे। हालांकि इसको हम डिटेल में समझेंगे टेंस में, जब हमारे टेंस की जो पार्टिकुलर वीडियो स्टार्ट होगी। ये आइडेंटिफिकेशन चला, तो हम इस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर लेंगे। फिर बता दो कि इसमें कुछ काम कंप्लीट हो गया होता है और कुछ काम हो रहा होता है, इसलिए इसको हम दोनों का कॉम्बिनेशन कहते हैं, यानी कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस का। ओके, सो परफेक्ट का मतलब क्या होता है? दिमाग में लेके चलना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ओके, सो ये होता है। और इसमें भी तीन तीन होते हैं। फर्स्ट आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि इसमें भी तीन है। ओके, और जैसे कि आप जानते हैं कि हैज और हैव का मतलब परफेक्ट और बीन का मतलब भी परफेक्ट। इसका मतलब प्रेजेंट और ये होता है परफेक्ट। नेक्स्ट पास्ट हैड बीन, फ्यूचर विल हैव बीन। ओके, सो हैज हैव किसके साथ आता है? परफेक्ट बताने के लिए। लेकिन किसके साथ? जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसके साथ ही आता है। यानी कि हैज हैव लगा हो और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, अब यहाँ पे फिर यहाँ दो चीजें हैज और हैव। तो ये पिछली वीडियो में हमने चर्चा करी है कि हैज किसके साथ आएगा और हैव किसके साथ आएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे एग्जांपल है, आप इसकी तरह मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा। जैसे देखिए आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है और एक सेंटेंस भी दिया है। जैसे देखिए आई वी यू दे। ओके, आई वी यू दे, इन सबके साथ क्या आएगा? हैव, और इसके साथ बीन। तो आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से इंग्लिश बोल रहा हूं। वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, यू हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। ओके, ये चीजें क्लियर है। इन सबके साथ ये चेगा। आपको किसका होता है? ही, सी और राम, इन सबके साथ क्या आएगा? ही हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, सी हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, नेक्स्ट राम हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। ओके, सो ये चीजें क्लियर होगी आपको कि किसके साथ हैज आएगा और किसके साथ हैव आएगा। आपको सिंपल से इसमें पहचानना है। पहचानना क्या है कि कैसे पहचाने हम इंग्लिश में कि कौन सा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो सिंपल सी बात है, हैज हैव बीन V1 प्लस ING आ जाए तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, सो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्लियर हो चुका है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपका, और नेक्स्ट आपका क्या है? आपका है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, सो ये बिल्कुल आसान है, इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है। हमने भी क्या देखा? हमने क्या देखा? पहला आपका परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट हम कौन सा देख रहे हैं? पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यूअस, यानी ये क्लियर हो गया। अब हम इसको देखते हैं। अब देखिए, जैसे ही पास्ट आता है तो हैज हैव का पास्ट क्या होता है? हैज हैव का जो पास्ट होता है वो आपका होता है हैड। क्या होता है? हैड होता है। लेकिन हैड वाले में कोई कंफ्यूजन नहीं होती है क्योंकि ये अकेला होता है हैड। ओके, सो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। इन सबके साथ क्या आएगा? इन सबके साथ आपका हैड ही आएगा, चाहे आपका कोई भी हो। जैसे कि आई वी यू दे ही सी और राम, इन सबके साथ क्या आएगा? आपका हैड आएगा। ओके, सो इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है कि किसके साथ आई के साथ क्या आएगा और वी के साथ क्या आएगा। सबके साथ क्या आएगा? हैड आएगा। जैसे आई हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, वी हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, यू हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, दे हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, नेक्स्ट ही had been speaking English since morning. She had been speaking English since morning. Ram had been speaking English since morning. Okay.
सो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आप दो चीज की पहचान सीख गए आप कि कैसे पहचाने की प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और कैसे पहचाने की पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपका है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये भी बहुत ईजी है, बस 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा आपको। सो फ्यूचर की पहचान क्या होती है? विल, हैव, और उससे क्या आता है? बीन आता है। ओके, सो यहां पे हम क्या ले सकते हैं? 1 सेकेंड। यहां पर आप कैसे ले सकते हैं? विल या फिर सेल, और सेल किसके साथ आएगा? आई के साथ और वी के साथ। आई और वी के लिए क्या आता है आपका? स्पेशल सेल आता है। लेकिन मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं, हर वीडियो में रिपीट करता हूं, क्योंकि ये रिपीटेशन इतना जरूरी इसलिए कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वो किताब पढ़ते हैं, ग्रामर की बुक पढ़ते हैं, जो भी पुरानी बुक्स पढ़ते हैं उसमें आई और वी के साथ सेल यूज होता है। ओके, लेकिन जो न्यू मॉडर्न जो इंग्लिश है उसमें अब सेल का कोई वर्चस्व नहीं है। हम सबके साथ क्या यूज कर सकते हैं? विल यूज कर सकते हैं। ओके, सो विल हैव बीन। ओके, विल हैव बीन, यानी आई के साथ भी, वी के साथ भी, यू, दे, ही, सी और राम, इन सब के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं? विल यूज कर सकते हैं। सो देखते हैं, आई विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, वी विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, you will have been speaking English since morning. Next, they will have been speaking English since morning. Next, he will have been speaking English since morning. He will have been speaking English since morning. She will have been speaking English since morning. Ram will have been speaking English since morning. Okay, सो अभी जो है हमारी जो कैटेगरी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमको कोई भी टेंस पहचानने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है, जो कि बचपन से हमको रटाया जाता है कि जैसे कि रहा रही हो तो आप समझेंगे कंटिन्यूअस, था थे थी हो तो समझेंगे पास्ट। नहीं, हमने इंग्लिश में सीखा कि कैसे हम किसी सेंटेंस को पहचानें कि कौन सा टेंस प्रेजेंट में है, कौन सा टेंस पास्ट में है और कौन सा टेंस फ्यूचर में है। ओके, मैं आशा करता हूं आपको पूरी की पूरी वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ये बहुत यूनिक तरीका, क्योंकि इस तरह से कोई नहीं बताता है। जहां तक मैंने भी वीडियोस देखे हैं बहुत सारे, या फिर मैंने भी बहुत सारे लोगों को पढ़ाते हुए देखा है, मतलब हिंदी में कंफ्यूजन नहीं होगा। अब सीधी सी बात है, आपको इंग्लिश में सीखना है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमको इंग्लिश पढ़ना क्यों होता है? इंग्लिश पढ़ना हमको इंग्लिश में राइटिंग लिखने के लिए, या फिर कोई भी आप नोट्स बनाते हैं, या फिर इंग्लिश बोलने के लिए, तो उसमें हिंदी का वैसे भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो हमने पूरी तरह से आपको क्लियर करने की कोशिश की है कि कैसे इस चीज को समझे। सो आज के वीडियो को हम यहीं स्टॉप करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो ने एक नई एनर्जी के साथ आप लोग आएंगे, पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के बाद, क्योंकि अब हम टेंस में एंट्री करने जा रहे हैं और बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और पूरे जोश के साथ आप लोग इस चीज को पढ़ेंगे, ताकि आगे आपको कोई कंफ्यूजन ना पूरे टेंस में, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे, एनी एग्जाम, कॉम्पिटेटिव लेवल का, 11-12 का या सीबीएसई बोर्ड से, किसी बोर्ड से आपका पूरा इंग्लिश का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, चाहे इंग्लिश बोलना हो या लिखना, हर चीज में आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर। सो आज की वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं, आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट का जो टॉपिक होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस होगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।